गुड आफ्टरनून बेटा। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 अशुद्धि शोधन। अशुद्धि और शोधन इन दोनों शब्दों के अर्थ समझेंगे हम तो पहले। ठीक है, अशुद्धि किसे कहते हैं? जब हम कुछ गलत उच्चारण करते हैं। उच्चारण करना यानी बोलना। ठीक है, जब हम गलत उच्चारण करते हैं तो हम उस शब्द को गलत लिखते हैं। जैसा हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, है ना। तो उच्चारण हम गलत करेंगे तो उस शब्द को हम गलत ही लिखेंगे। ठीक है, अगर गलत हम लिखते हैं तो वो वाक्य या शब्द जो होगा वो क्या होगा? अशुद्ध होगा। ठीक है, तो उस वाक्य या शब्द में अशुद्धि होगी। फिर शोधन, शोधन यानी सुधार करना, अशुद्धियों में सुधार करना, वो हम सीखेंगे। मतलब व्याकरण की दृष्टि से या वर्तनी की दृष्टि से हम लोग कुछ शब्द गलत लिख देते हैं, उनको मतलब उनमें थोड़ी मात्राओं की गलती हो जाती है ना, तो वो कहलाती है अशुद्धि। तो उस अशुद्धि को दूर करके सही शब्द हम कैसे लिखते हैं, शुद्ध शब्द हम कैसे लिखते हैं, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ हम शब्दों में अशुद्धियां पढ़ेंगे और वाक्यों में अशुद्धियां पढ़ेंगे और उन अशुद्धियों का शोधन करेंगे, यानी उसमें सुधार करेंगे, सही हम शब्द लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम वाक्य और शब्दों दोनों में अशुद्धियां और उनका शोधन किस तरह से करते हैं वो समझेंगे। ठीक है, अब उसमें देखिए, मतलब ऐसे अभी तक हमने व्याकरण के नियम सीखे हैं। ठीक है, व्याकरण के नियम क्या सीखे हैं? कौन सी मात्रा कैसे लगेगी, किस मात्रा का प्रयोग हम किस तरह से करेंगे, है ना। तो वो सब हमने सीखा है। और शब्दों का हमने शुद्ध उच्चारण सीखा है, किस तरह से सही शब्दों को बोलते हैं। ठीक है, मतलब वर्णमाला हमने पढ़ी है, भाषा हमने पढ़ी है। ठीक है, वर्णमाला में वर्ण और मात्राएं हमने सीखी है। उन वर्ण और मात्राओं से हमने शब्द बनाने सीखे, शब्द से वाक्य बनाने सीखे, है ना। तो वो सब हमने सीखा अभी तक। लेकिन जब हम अशुद्ध उच्चारण, अभी आपको मैंने बताया, जब हम अशुद्ध उच्चारण करते हैं तब हम शब्द को भी अशुद्ध लिख लेते हैं, तो वो वाक्य गलत हो जाता है ना। अब यहाँ पर देखिए 3 लड़के खड़े हैं, ये तीनों लड़के कुछ बातचीत कर रहे हैं, है ना। अब ये बातचीत कर रहे हैं तो कुछ वाक्य बोल रहे हैं। ठीक है, बातचीत करते जब हम बोलते हैं ना कुछ, तो वैसे ही ये भी कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। अब देखो पहला लड़का क्या कह रहा है? जो किताब तूने चाहिए था वो मेरे से ले ले। जो किताब तूने चाहिए था, है ना। तो अभी गलत बोल रहा है ना। जो किताब तुझे चाहिए या तुम्हें चाहिए वो मुझसे ले ले, मेरे से ले ले, है ना। तो ये गलत बोल रहा है शब्द। इसको हमने वाक्य वो पढ़ा तभी हमें समझ में आ रहा है कि वाक्य हमें सही नहीं लग रहा है। हम बोल के भी देख रहे हैं तो भी हमें अटपटा सा लग रहा है ना। तो उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है? आपसी झगड़ा ठीक नहीं है। अब ठीक नहीं मतलब इसमें छोटी ई की मात्राएं लगा के बोल रहा है वो, है ना। जल्दी जल्दी बोल रहा है तो वो उच्चारण उसका सही नहीं है। फिर मैंने कहा ना मेरे को तुम्हारे से कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तुम्हारे से, है ना। तो मेरे को ये गलत है यहाँ पर। तो ये सारे जो शब्द है, किताब, है ना, किताब में छोटी की मात्रा लगती है। तो किताब, तूने, वो, मेरे से, ले ले, ठीक नहीं, है ना, मैंने, मेरे को, तुम्हारे से, ये सारे जो शब्द है ये अशुद्ध शब्द है ना। इसके कारण ये वाक्य हमें ठीक नहीं लग रहा है, बोलने पर उच्चारण में भी हमें ठीक नहीं लग रहा है ना। तो हम लिखते या बोलते समय यदि हम वर्तनी और उच्चारण पर ध्यान दें तो हम शुद्ध हिंदी भाषा बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो फिर ऐसे बहुत से शब्द और वाक्य हैं जिन्हें बोलते या लिखते समय अगर हम गलती कर देते हैं तो वो अशुद्ध हो जाता है। ठीक है ना। अब कौन कौन से शब्द अशुद्ध शब्द है इसमें देखिए, कुछ शब्द लिखे हुए हैं। अब जैसे ये सब हम यहाँ पर लिख कर देखेंगे, लिख कर देखने से हमें और जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, जैसे पहला यहाँ शब्द है, पहले हम शब्दों में अशुद्धियां पढ़ रहे हैं। शब्दों में अशुद्धियां, कौन कौन से अशुद्ध शब्द है उनके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला देखो, रोशनी। पहला शब्द लिखा हुआ है रोशनी। अब हम उच्चारण रोशनी करेंगे तब हम रोशनी लिखेंगे, है ना। तो इसका सही क्या होगा? शुद्ध रूप
पहले हम ऊपर अशुद्ध और शुद्ध शब्द लिख लेते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कौन सा शब्द अशुद्ध है और कौन सा शुद्ध है। अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द, ठीक है। इसमें सबसे पहला देखिए रोशनी। तो ये बोलने से ही हमें पता चलता है रोशनी होता है, रोशनी नहीं होता है ना। तो ये इसका शुद्ध होगा रोशनी। उसके बाद है दूसरा इसमें पड़ोसी। तो पड़ोसी होता है या पड़ोसी होता है? हमारे पास में जो रहते हैं घर के पास में, उन्हें हम क्या कहते हैं? पड़ोसी कहते हैं, है ना। पड़ोसी नहीं कहते। है पेन। अब हम पेन से लिखते हैं या पेन से लिखते हैं? पेन से लिखते हैं ना, तो इसका शुद्ध उच्चारण होगा पेन। उच्चारण शुद्ध होगा तो हम उसे शुद्ध लिखेंगे। फिर है बीमारी। तो बीमारी होता है ना, शुद्ध क्या होता है? बीमारी, बड़ी की मात्रा आती है। उसके बाद है ये लिखा हुआ है सतर्क, और इसका शुद्ध हमने लिखा है सतर्क, ठीक है। तो ये कुछ अशुद्ध शब्द है और इनके शुद्ध शब्द क्या होंगे वो बताए गए हैं। सबसे पहला देखिए रोशनी। तो इस रोशनी में छोटी यहाँ पर ओ की मात्रा नहीं आती है, ओ की मात्रा आती है ना। तो ये अशुद्ध हो गया, रोशनी नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? रोशनी, ठीक है। उसके बाद पड़ोसी। तो पड़ोसी इसका शुद्ध होगा पेन। तो पेन। फिर है बीमारी। तो यहाँ छोटी की मात्रा है तो उसे हम बोलेंगे बीमारी, है ना। तो बीमारी बोलते हैं तो बीमारी सही है। फिर यहाँ लिखा है देखिए, ये त जो ऊपर होता है इसका, इसके ऊपर जो र है यहाँ पर, तो इस र का उच्चारण इस त से पहले होगा। किसी भी शब्द में यहाँ ऊपर आधा र है तो उसका उच्चारण जो पूर्ण वर्ण लिखा हुआ है, पूरा वर्ण लिखा हुआ है, उससे पहले होता है ना। तो यहाँ इसको हमने पढ़ा सार्थक, र का उच्चारण पहले आया, तो सार्थक कोई शब्द नहीं होता है, अशुद्ध है, ठीक है। फिर हमने क के ऊपर ये आधा र लिखा, तो इसका उच्चारण क से पहले होगा और ट के बाद होगा, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? सतर्क, मतलब सतर्क होना, सावधान होना, है ना। तो सतर्क उच्चारण सही है। अगर हम उच्चारण सतर्क सही कर रहे हैं तो हम सही ही लिखेंगे। स त फिर र का उच्चारण और फिर क, आधा र जो ऊपर है उसका उच्चारण क के बाद और क से पहले होता है, ठीक है। तो ये कहेंगे इसको सतर्क, और ये इसका हो गया अशुद्ध सर्तक, ठीक है। तो ये अशुद्ध हो जाएगा। इसी तरह से और शब्द है इसमें, जैसे देखिए पांचवा शब्द और कौन सा है? रुपया। इसका शुद्ध हो गया रुपया, ठीक है। अब इनको किस तरह से बोलेंगे वो भी आपको समझाएंगे। फिर है परीक्षा। तो इसका शुद्ध होगा परीक्षा। फिर शब्द है तिथि। तो इसको हम लिखेंगे शुद्ध तिथि, ठीक है। इसके बाद है आशीर्वाद। तो इसका हम शुद्ध लिखेंगे आशीर्वाद। अब इसमें देखिए यहाँ हमने लिखा रुपया, इसका उच्चारण क्या हो गया? रुपया। क्यों हो गया? क्योंकि इसमें बड़ा ऊ है, ठीक है। देखिए रू एक ही तरह का लिखते हैं ज्यादातर, तो
इसमें बड़ा और छोटा दोनों होता है। एक में बड़ा ऊ की मात्रा होती है र के साथ और एक में छोटा ऊ की मात्रा होती है। जहां रू में बड़ा ऊ की मात्रा होती है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, र के साथ एक छोटी सी डंडी लगा के फिर इस ऊ को लिखते हैं, है ना। तो ये बड़ा ऊ की मात्रा वाला ऊ है, ठीक है। और छोटा ऊ में इसको सीधा ही हम ये ऊ की मात्रा लगा देंगे। दोनों में मात्रा इस तरह से लिखेगी, लेकिन बड़े ऊ की मात्रा की र के साथ क्या पहचान है, यहाँ हम छोटी सी डंडी करके छोटी सी लाइन करके फिर हम लगाएंगे इस तरह से। तो ये बड़ा रू और ये छोटा रू, है ना। तो रुपया में छोटा रू आता है, रुपया बोलते हैं ना, रुपया नहीं बोलते। तो रुपया बोलते हैं तो छोटा ऊ की मात्रा आएगी, है ना। उसके बाद है परीक्षा। तो यहाँ परीक्षा लिखा हुआ है, हम क्या बोलते हैं, मतलब इसका उच्चारण क्या करते हैं, परीक्षा। तो इसमें बड़ी ई की मात्रा आती है ना, छोटी ई की मात्रा गलत होती है परीक्षा में। तो परीक्षा इसका उच्चारण शुद्ध होगा परीक्षा, ठीक है। परीक्षा छोटी होती है क्या, परीक्षा क्या होती है, बड़ी होती है ना, बहुत बड़ी होती है। क्यों बड़ी होती है, क्योंकि परीक्षा आती है, एग्जाम आते हैं, तो हम पहले से ही सोचने लग जाते हैं किस तरह से तैयारी करनी है, क्या करना है ना। तो इसलिए परीक्षा कैसी होती है, बड़ी होती है। तो इसमें हमेशा बड़ी ई की मात्रा ही आती है, छोटी ई की मात्रा नहीं आती है, ठीक है। तो इस परीक्षा में उच्चारण हम बड़ी ई की मात्रा का करते हैं बोलते समय, तो शुद्ध इसको परीक्षा बड़ी ई की मात्रा ही लिखेंगे। उसके बाद है तिथि। अब हम उच्चारण क्या करते हैं, तिथि, है ना। तो दोनों में छोटी ई की मात्रा आती है, तो तिथि ये सही है। उसके बाद आशीर्वाद। आशीर्वाद लिखते समय देखिए ये शब्द देखिए अशुद्ध है, आशीर्वाद, और इस र का उच्चारण अभी आपको बताया इस वर्ण से पहले होगा, तो आशीर्वाद रद्द हो जाएगा ये, और ये होगा आशीर्वाद, क्योंकि वहां से पहले इस र का उच्चारण होगा। तो आशीर्वाद ये शुद्ध होगा, ठीक है। तो ये जो इसमें शब्द अभी मैंने लिखे हैं मुख्य रूप से यही शब्द है, इनके अलावा कुछ और शब्द है वो अभी आपको और समझाएंगे। देखो इसके अलावा और कौन कौन से शब्द है, बारात। तो बारात नहीं बोला जाता है, बारात, है ना। बारात सही शब्द होता है, बारात गलत शब्द होता है ना। किसी की शादी होती है हम कहते हैं ना बारात आ गई, बारात जा रही है। तो बारात शब्द क्या होता है, गलत होता है, बारात आ गई है, बारात जा रही है ना। शुद्ध शब्द बारात होता है। उसके बाद अशुद्ध शब्द है आजाद। आजाद नहीं होता है, आजाद होता है, ठीक है, आजाद होता है। उसके बाद आधीन अशुद्ध है, अधीन सही है ना। अधीन होना, परतंत्र होना, किसी के वश में होना, किसी के कंट्रोल में होना, है ना, वो कहलाता है अधीन। फिर दारोगा, तो दरोगा सही शब्द क्या होगा, दरोगा। दारोगा शब्द अशुद्ध होता है। उसके बाद व्यक्ति। अब व्यक्ति को किस तरह से लिखेंगे, व्यक्ति में क से पहले छोटी ई की मात्रा आएगी, ठीक है ना। व्यक्ति को कैसे लिखेंगे हम, क से पहले छोटी ई की मात्रा आएगी, तो वो शुद्ध होगा, ठीक है। उसके बाद निरोग, तो निरोग बड़ी ई की मात्रा आएगी न के साथ, निरोग, है ना, जिससे कोई रोग नहीं हो, बिल्कुल स्वस्थ हो। उसके बाद प्रभु, तो प्रभु, प्रभु बड़ा ऊ की मात्रा नहीं आती है, छोटा ऊ की आती है, प्रभु, ठीक है। इसी तरह से और बहुत, बहुत में छोटा ऊ की मात्रा आती है ना। शुद्ध क्या होता है, छोटा ऊ की मात्रा वाला बहुत। उसके बाद ऐनक नहीं होता है, ऐनक होता है ना। चश्मे को क्या कहते हैं, ऐसे ऐनक पढ़ा है ना आपने छोटी क्लास में, तो वो ऐनक होता है, ऐनक नहीं होता है, ठीक है। अब अगला शब्द है सन्यासी। अब देखो बेटा सन्यासी को हम इस तरह से लिखते हैं, सन्यासी, तो ये हो गया अशुद्ध, सन्यासी होता है, ठीक है। ये सन्यासी शब्द अशुद्ध है। स के साथ अंग की बिंदु आती है, अनुस्वार आता है, अनुस्वार आता है तो वो शुद्ध होता है, ये अशुद्ध है। शुद्ध कौन सा होगा, सन्यासी। क्या उच्चारण होगा इसका, इसका उच्चारण सन्यासी है, तो ये अशुद्ध है। इसका उच्चारण क्या होगा, सन्यासी, यानी अंग आता है, अंग की बिंदु आती है जिसे हम अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। वो स के ऊपर लगती है और उसका उच्चारण भी होता है इसके साथ में, है ना, सन्यासी, ये शुद्ध होगा, ये अशुद्ध है।
फिर विद्यालय और विद्यालय, विद्यालय शुद्ध है, ठीक है। फिर दिनांक, अब दिनांक में हम उच्चारण करते हैं अनुनासिक का, है ना, तो अनुनासिक का उच्चारण जो आ रहा है तो वो अशुद्ध है, ठीक है। दिनांक को किस तरह से लिखा जाता है, ये हो गया दिनांक, तो ये अशुद्ध है, इसे हम लिखेंगे दिनांक, अनुस्वार आएगा दिनांक, ठीक है, तो ये शुद्ध होगा। उसके बाद कृपा, तो कृपा में री की मात्रा आएगी, ये कृपा अगर हमने लिखा है तो ये अशुद्ध है, कृपा में क के साथ री जुड़ा हुआ है ना, री से ऋषि, तो कृपा होगा, शुद्ध होगा। इसी तरह से देखो क्रिया, अब हम क्रिया जो हमने पढ़ा है ना पिछला चैप्टर, तो क्रिया यानी जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, है ना, वो क्रिया कहलाती है, तो उसे हम क्रिया किस तरह से लिखेंगे, क्रिया, ये शुद्ध होगा, ठीक है। क्रिया ये अशुद्ध है, ठीक है। उसके बाद है श्रीमती और श्रीमती, तो श्रीमती में हमेशा बड़ी ई की मात्रा आती है, छोटी ई की मात्रा अशुद्ध होती है। श्रीमती और श्रीमती ये शुद्ध है, बड़ी ई की मात्रा आती है, ये पहला वाला जो है श्रीमती ये अशुद्ध है, तो दूसरा वाला श्रीमती सही है, ठीक है। तो ये हो गए कुछ शब्द जो अशुद्ध के हमने शुद्ध किस तरह से लिखे हैं, तो वो शुद्ध शब्द आपको समझने हैं अच्छी तरह से, है ना, लिख लिख के इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो हमने अशुद्ध से जो शुद्ध शब्द किया है, अशुद्धि का शोधन किया है, किसमें किया है, शब्दों में अशुद्धियों का शोधन किया है। इसी तरह से वाक्यों में अशुद्धियां होती है, और वाक्यों में अशुद्धियां वो किसी भी तरह से हो सकती है, शब्द की अशुद्धि होगी, ठीक है ना। अब कैसे होती है देखो, इसमें अशुद्ध वाक्य दे रखा है, मैंने खाना नहीं खाना, मैंने खाना नहीं खाना, अब इस तरह से हम बोलते हैं तो हम खुद जानते हैं कि हम अशुद्ध बोल रहे हैं, मैंने खाना नहीं खाना या मुझे खाना नहीं खाना, सही क्या होगा, मुझे खाना नहीं खाना, ठीक है। मैंने शब्द नहीं होता है, मुझे होता है, ठीक है, मुझे खाना नहीं खाना। फिर घोड़े को काटकर घास खिलाओ, घोड़े को काटकर घास खिलाओ, अब यहाँ किसको काटने की बात कही है, घोड़े को काटने की बात कही है, घोड़े को ही काट देंगे तो घास किसे खिलाएंगे बेटा, है ना, तो इसका शुद्ध क्या होगा, घास काटकर घोड़े को खिलाओ, ठीक है। काटना किसे है, घास को काटना है, और खिलाना किसे है, घोड़े को, ठीक है। तो क्या होगा, घास काटकर घोड़े को खिलाओ, वह घोड़े पर से गिर पड़ा, वह घोड़े पर और से दोनों एक साथ नहीं आते हैं, इसलिए इसका शुद्ध क्या होगा, वह घोड़े से गिर पड़ा, शुद्ध वाक्य इसका। वह लौट आए, वह लौट आए, अब आए है ना, तो उसमें तो बहुत सारे लोगों के लिए है, और यहाँ वह कर दिया हमने एक के लिए, है ना, तो ये अशुद्ध हो गया, वे लौट आए, क्या होगा इसका शुद्ध, वे लौट आए। उसके बाद आपका स्वास्थ्य कैसी है, तो आपका स्वास्थ्य कैसा है ना, आपकी तबीयत कैसी है, वो हो सकता है इस तरह से, है ना, तबीयत शब्द स्त्रीलिंग में आएगा, लेकिन स्वास्थ्य जो है वो पुल्लिंग में आएगा, कैसा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, ठीक है। उसके बाद वह पागल आदमी हो गया, वह पागल आदमी हो गया, मतलब पागल था और आदमी हो गया, ऐसा हो सकता है क्या, तो यह शुद्ध वाक्य क्या होगा इसका, वह आदमी पागल हो गया, ये शुद्ध है, ठीक है। उसके बाद मेरे परीक्षा समाप्त हो गए हैं, अब यहाँ पे देखिए परीक्षा जो शब्द है वो भी अशुद्ध लिखा हुआ है, परीक्षा में कौन सी की मात्रा आती है, बड़ी की मात्रा आती है, र के साथ, है ना, तो परीक्षा बड़ी होती है तो बड़ी की मात्रा आती है, तो यहाँ छोटी की मात्रा है, तो अशुद्ध शब्द को हमने शुद्ध किया, मेरी परीक्षा,
फिर समाप्त हो गई है, हो गए हैं नहीं, हो गई है ना। इस तरह से ये वाक्य शुद्ध होंगे।